नमस्कार दोस्तों, ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा, ये है हृदय रेखा। देखिए दोस्तों, बुध पर्वत से ही विवाह रेखा देखा जाता है और ये जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 साल की एज है। इसी के बीच में शादी होती है और इसी के मिड में अगर रेखा खींची जाए तो ये 25 साल की आयु बन रही है। अगर ये मिड रेखा के नीचे है और लंबी है, इन सब में जो सबसे लंबी रेखा होगी उन्हीं को हम देखेंगे कि कौन सी लंबी रेखा है, वही मानी जाएगी विवाह रेखा। और ये 25 साल के नीचे, एक मिड लाइन के नीचे है, तो ये विवाह 25 साल से पहले ही होगा, आपका 20 से 25 साल के बीच में। दोस्तों, अगर आपका रेखा नीचे की ओर है बहुत ही जल्दी, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, शादी आपको जल्दी ही कर लेना चाहिए। अगर आप डिले करेंगे तो आगे चल के काफ़ी मुसीबतें आएगी शादी में। अगर विवाह रेखा मिड लाइन से ऊपर की ओर है तो आपका विवाह 25 साल से बाद में हो सकता है। वो जितने ही ऊपर होगा आपका विवाह उतने ही लेट में होगा। आप पहले चाहे जितनी ही कोशिश कर लीजिए, पर आपका विवाह डिले ही होगा और हैप्पी लाइफ होगी मैरिड में। लेकिन आपको सबसे लंबी ही वाली रेखा देखनी है। अगर 2-3-4 रेखा बनी है इसमें इस प्रकार, तो उसमें जो भी लंबी रेखा जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका विवाह होगा। और जो 2-3 रेखा एक्स्ट्रा बन रही है वो आपको दिखाता है कि लाइफ में कितना विलंब और अड़चने आ रही हैं और आपका अट्रैक्शन दूसरों के प्रति, आपका विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है उस पर्टिकुलर एज में, अगर विवाह रेखा एक से ज़्यादा बने इस प्रकार। देखिए दोस्तों, अगर विवाह रेखा सीधी रेखा में जाकर एक नीचे की ओर मुड़ जाए तो ऐसे लोगों का विवाह होने के बाद लाइफ सक्सेसफुल रहती है और इनका लाइफ पार्टनर कदम पे कदम साथ देता है, हर जगह इनका साथ देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपका साथ दे, पर कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई तो होती ही रहती है सभी के साथ। पर इसके अपोजिट अगर विवाह रेखा ऊपर की ओर, छोटी उंगली की ओर मुड़ जाए तो ऐसे लोगों का मनमुटाव रहता है शादी के बाद और एक दूसरे को वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करते ऐसे लोग। और इन लोगों के वजह से, एक दूसरे के पसंद के वजह नहीं करने की वजह से, ये लोग आध्यात्म की ओर मुड़ने लगते हैं। अगर विवाह रेखा आगे चल के 2 मुखी हो जाए तो ऐसे लोगों का विवाह दोबारा फिर से हो सकता है, मतलब 2 शादी होने की पॉसिबिलिटी है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरी शादी करनी ही होगी, पर आप इस शादी को निभा भी सकते हैं। या आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरी शादी करते हैं कि नहीं।